अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 610 का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 16। ठीक है, इससे पहले जो है सारे लेसन वो अपने चैनल पे अपलोड हैं। वो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो लेसन का नाम है हमारे पास लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसका जो है हैंड्स आउट है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा लेसन हमने पढ़ना है, जितनी भी इसमें हेडिंग है और जितना भी इसमें जो है कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो हमने यहाँ तक जो है ये लेसन नंबर 16 जो है वो एंड होता है। ठीक है, और यहाँ से बता के लेसन नंबर 17 शुरू हो जाएगा। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से देखेंगे कि इसका क्या जो है इसका कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉ का लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, जॉन लॉक कहता है कि सब लोग बराबर और आज़ाद पैदा होते हैं। ठीक है, कोई शख्स दूसरे पर हुकूमत या कंट्रोल का हक नहीं रखता। लॉ के मुताबिक, यानी कि लॉ के मुताबिक क्या चीज़ है, नेचर का अपना एक लॉ है। ये लॉ रीज़न अक्ल से निकलता है। रीज़न हमें बताती है कि, यानी क्या चीज़ बताती है रीज़न, किसी को उसकी लाइफ, हेल्थ, लाइबिलिटी या प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, इसलिए लोग कहता है, यानी कि क्या कहता है लोग, ह्यूमंस के पास नेचुरल राइट्स होते हैं। ठीक है, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट का पावर लिमिटेड होना चाहिए, सिर्फ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन तक। ठीक है, लोग के आइडियाज़ ने अमेरिका के प्रॉपर्टी लॉज को बहुत इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स, लोग क्या कहता है, प्रॉपर्टी का राइट गवर्नमेंट नहीं देती। ठीक है, ये राइट नेचर से आता है। जब कोई शख्स अपनी मेहनत किसी चीज़ पर लगाता है वो उसका प्रॉपर्टी राइट बन जाता है। ठीक है, इसलिए अमेरिका की सोसाइटी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट नॉर्मली किसी की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती नहीं ले सकती। ठीक है, फ्री मार्केट के सपोर्टर्स जो आगे हाइक, रोथबार्ड वगैरह कहते हैं, अगर लोग आज़ाद हों और अपनी प्रॉपर्टी और लेबर फ्रीली एक्सचेंज करें तो सोसाइटी बेहतर काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसको? गवर्नमेंट को। जी, नेक्स्ट क्या है, लोग के क्रिटिक्स, यानी कि लोग पर चार इल्ज़ाम लगाते हैं। चार कौन कौन से इल्ज़ाम लगाते हैं? फर्स्ट क्या है, नेचुरल राइट्स के बारे में प्रूफ नहीं। ठीक है, नेगेटिव राइट्स, यानी कि आज़ादी को पॉजिटिव राइट्स पर क्यों प्रायोरिटी, ठीक है, क्यों प्रायोरिटी दी। फ्री मार्केट्स इनक्वालिटी क्रिएट करते हैं, यानी कि गरीब और अमीर का गैप बढ़ जाता है। लोग सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं होते, वो कम्युनिटीज़ से डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज द सेकंड, यानी कि आदम स्मिथ का फ्री मार्केट। आदम स्मिथ कहता है जब लोग अपना फ़ायदा ढूंढते हैं तो इनविजिबल हैंड के ज़रिए सोसाइटी का फ़ायदा हो जाता है। कंपटीशन प्राइसेस को लो रखती है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं। गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसमें क्या क्रिटिसिज्म आया? क्रिटिक्स कहते हैं स्मिथ ये एज्यूम करता है कि कोई एक सेलर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आज मोनोपोलीज हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर हर कॉस्ट नहीं देता, इनके पोल्यूशन का बर्डन सोसाइटी उठाती है। ह्यूमन सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड नहीं, लोग दूसरों की हेल्प भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज आदम स्मिथ। अगर एक कंट्री किसी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली बनाती है तो उसे वही बनाना चाहिए। इसकी क्या जो है रीज़न्स हैं? सेम काम रिपीट करने से वर्कर्स एक्सपर्ट हो जाते हैं, काम चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं होता, लंबी प्रोडक्शन से बेहतर मेथड्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके जो है फ़ायदे क्या क्या हैं? नेचुरल एडवांटेज, इनके क्लाइमेट, रिसोर्सेज, एक्वायर्ड एडवांटेज, इनके स्किल्स और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास है फोर्थ बात ही क्या है हमारे पास है, कंपेरेटिव एडवांटेज, यानी कि डेविड रिकार्डो। अगर एक कंट्री कुछ चीज़ें एफिशिएंटली बना सकती है, चाहे दूसरी कंट्री उससे बेहतर बना लेती हो, तब भी ट्रेड का फ़ायदा होता है। ठीक है, कंट्री को वो चीज़ें बनानी चाहिए जिसमें वो रिलेटिवली बेस्ट हो। ठीक है, यानी कि वो चीज़ें बनाए जिसमें वो रिलेटिवली बेस्ट हो। तो यहाँ तक जो है ये पूरा इसका
लेसन नंबर 16 का जो है कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब इस लेक्चर में जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट डज लॉ ऑफ नेचर टीच, यानी कि लॉ का जो लॉ ऑफ नेचर है वो क्या हमें सिखाता है। दैट नो वन शुड हार्म एन अदर इन लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ वाई डू पीपल फॉर्म अ पॉलिटिकल सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स स्पेशली लाइफ एंड प्रॉपर्टी। थर्ड सवाल है, व्हाट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन लॉ थ्योरी, गवर्नमेंट में एक्ट ओनली टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स। फोर्थ सवाल है, अकॉर्डिंग टू लॉ वेयर डू प्रॉपर्टी राइट्स कम फ्राम, कहाँ से आते हैं, फ्राम नेचर एंड पर्सनस ओन लेबर। ठीक है, फाइव सवाल है, हाउ डिड लॉ इन्फ्लुएंस अमेरिकन प्रॉपर्टी लॉज, बाय सपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। सिक्स सवाल है, व्हाट डज द फिफ्थ अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट फ्रॉम लॉ, दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन विदाउट ड्यू प्रोसेस। ठीक है, सेवन सवाल है, हु अप्लाइड लॉस नेचुरल राइट्स थ्योरी टू फ्री मार्केट्स। तो इसमें आ गया हाइक, रोथबार्ड एंड ओदर्स। एट सवाल है, व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम इज जस्टिफाइड थ्रू लॉकियन राइट्स, फ्री प्राइवेट एंटरप्राइज एंड फ्री मार्केट्स। नाइन सवाल है, व्हाट इज द मेन वीकनेस क्रिटिक्स फाइंड इन लॉक्स आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, और नेचुरल राइट्स आर एज्यूम्ड विदाउट प्रूफ। ठीक है, व्हाट कॉन्फ्लिक्ट डू क्रिटिक्स सी बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, देयर इज नो रीज़न, कोई जो रीज़न नहीं थी वाई नेगेटिव राइट्स लिबर्टी शुड ओवरराइड पॉजिटिव राइट्स। व्हाट इनजस्टिस डू क्रिटिक्स सी इन फ्री मार्केट्स काज लार्ज इनक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। ट्वेल्थ सवाल है, व्हाट इंडिविजुअलिस्टिक assumption of Locke is criticized, that humans are independent individuals instead of dependent on caring relationship. ठीक है, 13 सवाल है, what is Adam Smith's invisible hand, the idea that self interest unintentionally promotes social welfare. 14 सवाल है, how does competition help consumers according to Smith, it keeps prices low and improves efficiency. 15 सवाल है, व्हाट हैपन्स व्हेन सप्लाई इज़ लेस दैन डिमांड, यानी कब जो है सप्लाई कम हो जाती है डिमांड से। ठीक है, प्राइसेस राइज अबव द नेचुरल प्राइस। 16 सवाल है, व्हाट डू हायर प्रॉफिट्स इन अ मार्केट सिग्नल प्रोड्यूसर्स टू डू, शिफ्ट रिसोर्सेज इनटू प्रोड्यूसिंग दैट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। 17 सवाल है, व्हाट इज़ वन अनरियलिस्टिक assumption इन स्मिथ्स थ्योरी, नो सेलर कैन कंट्रोल मार्केट प्राइसेस। ठीक है, कोई भी सेलर जो है कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट प्राइसेस। व्हाट रिसोर्स कॉस्ट इशू क्रिटिक्स पॉइंट आउट इन फ्री मार्केट्स, प्रोड्यूसर्स ऑफन डू नॉट पे फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्ट लाइक पोल्यूशन। ठीक है, व्हाट ह्यूमन मोटिवेशन डज स्मिथ अवर एम्फसाइज, सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट सीकिंग। 20 सवाल है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज, द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड more efficiently than others. Comparative advantage क्या होता है, producing goods relatively more efficiently than others. What gives a natural advantage to a country, climate, resources or labor availability. What is an acquired advantage, skills, technology, capital that improves production. Why does specialization boost efficiency, workers become skilled and avoid switching costs. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेसन नंबर 16 था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यूज़ लाइक भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई कमेंट में बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।